हर एक महिलाओं के लिए हम लोग महिला कांग्रेस के तरफ से उसके लिए भी हम लोग अभियान चलाने जा रहे हैं और लगभग हमारा जो लक्ष्य है 5 लाख महिलाओं तक इसको हम पहुंचाएंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सारी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है। 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड दिया जाएगा और उस सैनिटरी पैड के पैकेट पे राहुल गांधी की तस्वीर होगी। पहले हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो पे नजर डालें। हमारे अभी युवा कांग्रेस के जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं और इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हमको भी अभिवादन करते हैं। मैं आज का विषय जो है, जो यहाँ कार्यक्रम अभी हुआ है, वो आपके लिए थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। पहले तो ये बात है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन भारत सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कर 8 करोड़ बिहार के मतदाताओं के वोट से वंचित रखने का जो षड्यंत्रकारी घोषणा की है, उसके विषय में हम तमाम अपने बिहार के जिला अध्यक्षों को बुलाए हैं और उनसे हम लोग कुछ बातें शेयर करेंगे और हम भी उनको निर्देशित करेंगे कि जो मतदाता पुनरीक्षण का काम 25 दिनों के प्रक्रिया में होना है और उस 25 दिन के प्रक्रिया में 8 करोड़ मतदाता में जो 20% इलेक्शन कमीशन जो बातें कही है, 20% तो हम एलिमिनेट करेंगे ही करेंगे। तो उस विषय पर भी हम अपने जिला अध्यक्षों को मतदाताओं के अधिकारों के लिए, उनकी रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी सघन अभियान चलाएगी। तो ये विषय जिला अध्यक्षों के हैं। साथ ही साथ हमारे नवनियुक्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस की तरफ से जो बिहार में ऑब्जर्वर या प्रभारी बनाए गए हैं, उनसे भी हमारी यहाँ इंटरेक्शन होगी और उनसे भी 2 मुद्दे पर हमारा बातें होगी। उनसे हम लोग ये बताने का कोशिश करेंगे कि हमारी माई बहन मान योजना तो हम अब तक कितना लोगों तक पहुंचाए हैं, इसमें जिला अध्यक्ष की कितना कठिनाई हुई है, उस कठिनाई को कैसे खत्म करेंगे और इस माई बहन मान योजना को हम कितना और कारगर तरीका से कम समय तक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि कई हमारे कम्युनिटी बैठक, छोटे छोटे चौपाल, बड़े बड़े चौपाल, इसके बाद उससे बड़ी सभा, उसके बाद हमारे और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सभा, हमारे प्रभारियों की सभा का हम रूपरेखा पर यहाँ डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के बाद हम एक कंक्लूड कर करके रास्ता निकालेंगे कि उसको हम कम समय में ज्यादा कैसे कर सकते हैं। दूसरा कि अभी फ्लड के माहौल बनने लगा है, खास करके उत्तरी बिहार में, तो वहां हमारे लिए 2 चुनौतियां साथ साथ है। उसमें पहले तो फ्लड चढ़ने लगा है, तो हम जल्दी से जल्दी कैसे माई बहन मान योजना को पहुंचावे, और दूसरी मतदाता सूची में जिनकी नामें कटने वाली है, उनको हम कैसे जो है उनको हम अवेयरनेस करें, बातें करें
यही हमारी बात है। और हमारा जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अलका लांबा जी जो यहाँ उपस्थित है, यहाँ पे जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक महिलाओं के लिए विशेष तैयारी किया है, और वो विशेष तैयारी में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड हम लगभग यहाँ क्वांटिटी का है, तो ये हम सैनिटरी पैड हर एक महिलाओं के लिए हम लोग महिला कांग्रेस के तरफ से उसके लिए भी हम लोग अभियान चलाने जा रहे हैं। और लगभग हमारा जो लक्ष्य है 5 लाख महिलाओं तक इसको हम पहुंचाएंगे, और उनको हेल्थ के रूप में अवेयरनेस भी महिला कांग्रेस की तमाम सदस्या उसको जो है अपनी संदेश पहुंचाएंगे। ठीक है, कोई नहीं, हम सबको के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्ट पटवाया जाएगा 3 महिलाओं को। हाँ बिल्कुल, इसमें लिखा है तो देखा आपने, और इसका स्लोगन जो है वो ये है, नारी न्याय महिला सम्मान। और सीधे तौर पे कांग्रेस की अगर हम बात करें तो चुनावी मैदान में कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव है, हर तरीके से तैयारी कर रही है कि कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। जो गलती 2020 के विधानसभा चुनाव में हुई वो गलती 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं होगी। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव की माई बहन योजना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है, 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेंगी। कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोट बैंक पर नजर है, क्योंकि महिलाओं की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वोटर्स मानी जाती है। ऐसे में तमाम पार्टियां उस वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है, और इसी के अंतर्गत आपको बता दें कि कांग्रेस ने जिस तरीके से सैनिटरी पैड बांटने का फैसला लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर दिखेगा। नारी न्याय महिला सम्मान स्लोगन है। सैनिटरी पैड पे राहुल गांधी की तस्वीर होगी, 5 लाख महिलाओं को बांटा जाएगा। और इसके साथ ही आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की आवश्यक बैठक बुलाई गई थी। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किए गए जो भी फरमान है वो सरासर गलत है। जो नए नए नियम लाए गए हैं, इतनी जल्दी कैसे होगा, मॉनसून है, बारिश होगी और काफ़ी कम समय रह गया। ऐसे में राजेश राम क्या कुछ कह रहे थे, हम वो भी आपको सुनाएं। क्या कुछ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी है वो भी हमने आपको सुनाया। आप बनी रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।